फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन क्या बोला है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू फिगर डी इन द सेम वे एज फिगर ए इज रिलेटेड टू फिगर बी। ठीक है, इसमें 4 पिक्चर्स दिए हुए 1 2 3 4, तो 1 और 2 जैसे रिलेटेड है 3 और 4 भी वैसे ही रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे होगे कि थर्ड नंबर क्या कहते मिसिंग है, और तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ से हमें थर्ड निकालना है, तो हम सेकंड से वन को कैसे निकालना है वो देख लेंगे, सेकंड पिक्चर से वन पिक्चर कैसे बन रहा है वो देख लेंगे, तो फोर्थ से थर्ड का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। अब चारों में से हम देख लेंगे कि किस में इसमें हमारा आंसर मिल रहा है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, इसमें आप देखो तो एक सर्कल है, सर्कल के अंदर बॉक्स बना के 4 पार्टीशंस किया हुआ है, तो इन पार्टीशंस को सबसे पहले हम नंबरिंग दे लेते हैं। तो हमें सेकंड नंबर से बनाना है, तो सेकंड नंबर से बनाना है तो सेकंड नंबर के पिक्चर में नंबरिंग देते हैं 1 2 3 एंड 4। इसमें भी दे लेते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे समझाने में मुझे ईजी होगा इसलिए मैंने नंबरिंग दे लिया। अब इसमें नंबर 1 में जो फिगर है वो देखो इसमें कहाँ गया, नंबर 3 में गया है। नंबर 1 में जो फिगर है वो नंबर 3 में गया है और रोटेट होकर गया है, क्लॉकवाइज टोटली पलटी हो गया है। फिर उसके बाद अगर हम देखें इसमें, तो इसमें नंबर 1 में जो वो भी कहाँ जाएगा, नंबर 3 में जाएगा। ठीक है, नंबर 3 में जाएगा तो नंबर 3 में जाएगा तो ट्राइंगल देखो नंबर 3 में कहाँ पे आया है, सब में आया है नंबर 3 में। ठीक है, और सब में रोटेट होकर ही आया है, मतलब नंबर 3 जो है ये सब में करेक्ट है। फिर सेकंड फिगर देखते हैं तो हाफ मून बना हुआ है जो कि नंबर 4 में आ गया है रोटेट होके। ठीक है, तो सेकंड में जो है, सेकंड में हमारा ऐसे लाइनिंग्स दिया हुआ है जिसमें एक बिग लाइन है, 2 स्मॉल लाइन्स है। ठीक है, तो सेकंड में जो है वो भी हमारा फोर्थ में आ जाएगा। इसमें फोर्थ में आया है, फोर्थ सब में फोर्थ नंबर पर आया है। लेकिन अगर आप फिगर सी देखो, सब में फोर्थ नंबर पे, लेकिन अगर फिगर सी देखो तो इसमें क्या किया है, बीच में आपका स्मॉल लाइन है और साइड में लॉन्ग लाइन है। ठीक है, तो जो बिगर लाइन है, यहाँ से लाइन वाला थोड़ा काट देना, तो नंबर सी में जब आप देखोगे तो स्मॉल लाइन बीच में दिया है और जो 2 बड़े लाइन्स है उसको साइड में कर दिया है, जबकि ओरिजिनल फिगर में क्या किया है, जो बड़ा वाला लाइन है वो बीच में है। तो यहाँ पे क्या किया, लाइन्स इधर उधर कर दिया, तो नंबर सी ऑप्शन ऐसे ही रॉन्ग हो गया आपका। ठीक है, अब बचे हमारे पास ए बी एंड डी। तो हमारे सेकेंड हमने देख लिया, थर्ड यहाँ पे सेकेंड तक देख लिया। अभी यहाँ पे थर्ड नंबर में देखो, थर्ड नंबर में जो फिगर है वो कहाँ पे गया है, सेकंड नंबर पे गया है। ठीक है, तो हमारा थर्ड नंबर में हाफ मून है तो वो कहाँ जाएगा, सेकंड नंबर पे जाएगा। तो सेकंड नंबर पे जाएगा तो ये भी देखो, तो ये भी रोटेट हुआ है, तो मून भी हमारा कुछ इस तरीके से रोटेट होगा। ठीक है, अगर इस फिगर को देखो तो जिस हिसाब से वो रोटेट हुआ तो हमारा हाफ मून भी इस तरीके से रोटेट होगा। ठीक है, तो हमारे पास डी में देखो तो डी में तो पूरा ही रोटेट कर दिया, तो डी ऐसे ही क्लियरली दिख रहा है कि रॉन्ग है। तो हमारे पास बचे ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। अब नंबर 4 में क्या किया है, नंबर 4 में जो नंबर 1 में चला गया, तो यहाँ भी नंबर 4 में जो है वो नंबर 1 में चला जाएगा, जो कि हल्का रोटेट होकर ही जाएगा। ये देखो, ये ऐसे है तो ये ऐसे हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, हमारा जो फिगर ऐसे है, ठीक है, वो हमारा फिगर ऐसे घूम के ऐसे हो जाएगा। तो ए में देखो, तो ए में तो पूरा ही इससे रिवर्स कर दिया, तो हमारे पास ऑप्शन ए बचता है जो कि आपका करेक्ट आंसर है। अब नंबर 2 में क्या बोला है, ये मैथमेटिकल रीजनिंग है। विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। ऐसे कौन से 2 साइंस हैं, ऐसे कौन से 2 साइन हैं जिनको हम इंटरचेंज करेंगे तो हमारा वैल्यू 49 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो आप, मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड ब्रैकेट ऑफ देन मल्टीप्लाई, ये सब का साइन दिया हुआ है। अब इसमें से ऐसे कौन से 2 साइन है जिसको आपस में हम इंटरचेंज करेंगे तो हमारा वैल्यू 49 आ जाएगा। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चंस देता है तो हम आंसर सॉल्यूशन ऑप्शन से करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन हम ऑप्शन से करते हैं। तो आइए इसको बनाते हैं। तो अगर हम फर्स्ट नंबर पे दिया है हमारा
माइनस प्लस मतलब प्लस की जगह हम माइनस कर देंगे और माइनस की जगह हम प्लस कर देंगे। तो माइनस प्लस यहाँ पे देखने से हमें क्लियरली समझ में आ रहा है, मोटा मोटी एक अंदाज़ा लग जा रहा है कि ये वैल्यू नहीं आने वाला है। ऑप्शन बी अगर हम देखते हैं, ऑप्शन बी में बोला है डिवाइड और प्लस को एक्सचेंज करो, डिवाइड और प्लस को एक्सचेंज करो। तो डिवाइड और प्लस मतलब यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड होगा तो ऐसे ही दिख रहा है कि ये एक बड़ा नंबर आ जाएगा यहाँ पे, और ये तो ये भी क्लियरली दिख रहा है, इससे भी नहीं होगा। बाकी आपको प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा, लेकिन नहीं तो आप सॉल्व करके भी देख सकते हो। नंबर सी में एक प्लस डिवाइड है, एक माइनस है, ठीक है। तो डिवाइड यहाँ पे अगर लग जाता है 784 और 16, यहाँ पे पॉसिबिलिटी लग रहा है ये दोनों के बीच, यहाँ पे माइनस लग जाएगा तो ठीक है। नंबर सी से एक बार सॉल्व करके देखते हैं। 36 इंटू 15 प्लस 784, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड और माइनस अपने प्लेस एक्सचेंज कर रहे हैं, तो डिवाइड 16, डिवाइड की जगह माइनस आ गया, -45 इंटू 12। अब हमें देखना है इसके इक्वल 49 हमारा आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट ऑफ करते हैं। तो बोर्ड मास के रूल से ही सारे इक्वेशंस सॉल्व होते हैं। ब्रैकेट और पहले ब्रैकेट हम ओपन करते हैं, ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं, फिर डिवीज़न, देन मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट का वैल्यू निकाल लेते हैं। 45 इंटू 12, 45 है जो 540, ठीक है। 36 इंटू 15, मैं डिटेल में सॉल्व करके दिखा रही हूँ, बाकी शॉर्ट में हो जाता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डिवीज़न करना है। ये काम हो गया। अब अकॉर्डिंग टू रूल हमें डिवीज़न करना है। तो 784 और 6, ये नहीं कि पहले इसे कर दी फिर इसे करें, नहीं, पहले 784 और 16 के बीच में डिवीज़न करेंगे। तो 784 16 का डिवीज़न करेंगे तो 16 4 64 16 49 आएगा, ठीक है। और ये हम 540 हमारा हो गया, ये हो गया 36 इंटू 15, ठीक है। फिर जाके अगर अब यहाँ पे प्लस का साइन था, हमने प्लस का साइन उतार दिया। अब उसके बाद क्या होता है, मल्टीप्लाई उसके बाद क्या है, वो ब्रैकेट ऑफ हो गया, डिवीज़न हो गया। अब हमारा मल्टीप्लाई देन एडिशन और सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई की बारी आती है तो 36 इंटू 15, 36 5 इसे भी जब हम करेंगे तो यहाँ हमारा आ रहा है 540 प्लस 49 माइनस 540। अब अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई भी हो गया। अब हमारी बारी है एडिशन की, ठीक है। तो एडिशन ये दोनों के बीच में है, तो ये दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आ गया 589 माइनस 540। अब अंत में तो सब्ट्रैक्शन होना ही है, तो 589 माइनस 540 इज इक्वल टू 49। तो हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा कि अगर हम डिवाइड और मल्टीप्लाई के साइन को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो हमें वैल्यू 49 मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, तो एस के ऑपोजिट में क्या आता है, एच आता है। तो एच का प्लेस वैल्यू आप लोगों को पता है 8 होता है, ठीक है। तो सबके ऑपोजिट में जो नंबर्स है सबका प्लेस वैल्यू लिख दी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है कि बड़े बड़े नंबर्स है, तो मे बी ऑपोजिट साइड का लिया हो, ज़्यादा चांसेस है। तो पहले हम लोग उससे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, सबको ऐड करके देखते हैं क्या आ रहा है। इन सबको ऐड करने से आ रहा है 120, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग वैल्यू क्या है 720। अब 120 और 720 के बीच में देखो तो कोई रिलेशन बन रहा है। 12 6 या 72, 0 0 कट हो जाएगा तो 12 6 या 72 होता है। इसको अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो विल गेट 720। तो एक रिलेशन बना ना, इसके जितने भी अपोजिट साइड के अल्फ़ाबेट्स हैं सबके प्लेस वैल्यूज मैंने लिखे, तो मुझे 120 कहते मिला। अब 120 और 720 के बीच में देखिए कोई रिलेशन बन रहा है कि नहीं। तो रिलेशन बन रहा था कि 6 से मल्टीप्लाई करने से 720 आ रहा है। अब नेक्स्ट वर्ड के वेबिनार के लिए देखते हैं कि सेम ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग सेम देख लेते हैं कि इसके जो अपोजिट साइड के अल्फ़ाबेट है उसे लेकर
तो डब्ल्यू के अपोजिट क्या आता है? डी डब्ल्यू ड्यू, ड्यू बताया था ना मैंने। तो डी का वैल्यू 4 होता है। फिर जो ई के अपोजिट अभी ऊपर बताया था इवनिंग में, साथ साथ इसे भी रिवीजन वे में कराते जा रही हूँ। तो वी, तो ई के अपोजिट मुझे वी लिखना है, तो वी का वैल्यू डबल टू, विक्ट्री से याद रखेंगे 2। उसके बाद में अगर बी की बात करें तो अभी मैंने बताया था बी वाई बाय, तो ये हो गया 25। आई की बात करें तो आई आर हम याद रखते हैं इंडियन रेलवे से, इंडियन रेलवे, ठीक है। तो आई के अपोजिट क्या आता है? आर आता है। तो आर का प्लेस वैल्यू क्या हो गया? 18, ठीक है। फिर जाके एम के अपोजिट पता ही एन आता है, तो ये एम तो आपका हाफ पे ख़त्म होता है और एन हाफ से, सेकेंड हाफ से स्टार्ट होता है। तो मैं इनसे याद रख सकते हैं। तो एन, एम का प्लेस वैल्यू 13 है। फिर जाके अगर ए की बात करें तो ए टू जेड, तो ये 26 हो गया इसका प्लेस वैल्यू। और आर की बात करें तो अभी मैंने बताया ऊपर इंडियन रेलवे, ठीक है। तो हमें आई का यहाँ पे वैल्यू चाहिए 9। आई 9 से याद रखते हैं, आई का वैल्यू 9 होता है। तो अब सारे प्लेस वैल्यूज यहाँ पे लिख लेते हैं। 4 + 22 + 25 + 18 + 13 + 26 + 9, ठीक है। अब सबको ऐड कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 4 6 7 3 4 5 6 117। अब 117 लेकिन यहाँ पे मेरा वैल्यू क्या है? 819। 117 और 819 का हम देख लेंगे कि क्या कोई रिलेशन बन रहा है। 7 से 7 7 से 49 4 7 देखो आप 7, इससे 7 को मल्टीप्लाई अगर करते हो तो 819 हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये अपोजिट लेटर्स के ऐड हो रही है, उसमें +1 बढ़ रहा है, ठीक है। तो अभी हम सिमिलरली मैंडोलिन, इससे अगर हम सॉल्व करते हैं, इसे हम सॉल्व करते हैं तो एम का अपोजिट क्या होता है? एन, एन का वैल्यू हमारा होता है 14। ए का अपोजिट जेड, जेड का वैल्यू 26। एन का अपोजिट एम, एम का वैल्यू 13। डी का अपोजिट डब्ल्यू, डब्ल्यू का वैल्यू 23। ओ के अपोजिट एल, एल का वैल्यू 12 प्लस आई के अपोजिट आर, आर का वैल्यू 18 एंड एन का अपोजिट एम एंड द वैल्यू ऑफ एम इज 13, ठीक है। अब सबको हम ऐड कर देते हैं। 4 16 13 16 4 1 2 यहाँ पे हमारा हो गया 134। ऐड करने से हमारा इन सबको ऐड करने से विल गेट 134। अब 134 है, यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई हुआ था, फिर 7 से मल्टीप्लाई हुआ था, डेट मीन्स अब 8 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। हमें क्या मिलेगा? 1072 1072 1072, ये रहा 1072। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन में नंबर सेम है 1027, जो नंबर्स है यही 4 नंबर्स आगे पीछे हो रहे 1207 1702 1072। तो इसमें मोस्टली कई बार एग्जाम में क्या होता है कभी कभी कि 1072 की जगह हड़बड़ी में, क्योंकि हमारे पास टाइमिंग की कमी होती है, तो 1702 में ऑप्शन में टिक लग जाता है। सही बनने के बावजूद भी रॉन्ग करके आ जाते हैं आप लोग। तो इस टाइप के अगर सेम नंबर्स आगे पीछे हो रहे हो तो उस पर आप लोग ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड, रोटेशन इज नॉट अलाउड। मतलब ये आपका एक फिगर जो दिया हुआ है, ये चारों ऑप्शन में से किसी एक फिगर में बन रहा है, ठीक है। सेम फिगर किसी एक पिक्चर में अंदर में बना हुआ है और रोटेट नहीं हो रहा है, वो किसी तरीके से भी रोटेट नहीं हो रहा, सेम वे में, मतलब फिगर आपको ऐसा ही मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखिए किसमें बना है ना। अगर फर्स्ट नंबर देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन ए अगर देखें तो ये यहाँ से ऐसे जा रहा है, ये फिगर थोड़ा सा यहाँ पे अगर मिले, ये फिगर ऐसे ऐसे हो जा रहा है, जबकि हमें ऐसे चाहिए।
ऑप्शन ए तो रॉन्ग हो गया। अगर ऑप्शन बी की बात करें तो यहाँ पे ये फिगर बना तो है, लेकिन ये क्या हो गया, रोटेट हो गया, तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी में अगर चेक करते हैं तो ये देखो, ये फिगर ऐसे जा रहा है और ऐसे आके ऐसे। ठीक है, तो ये फिगर इसमें मिल गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट है, विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। एक सीरीज का क्वेश्चन आ गया जो कि मैथ्स में भी आता है, रीजनिंग में भी आता है। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल रीजनिंग बोलते हैं। तो इसमें हम देखेंगे पहले नंबर्स को, नंबर्स इंक्रीजिंग में है या डिक्रीजिंग में है, या कभी इंक्रीज हो रहे या और डिक्रीज हो रहे। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो सारे नंबर्स देखो तो इंक्रीजिंग में है। ठीक है, मतलब इसमें कुछ भी कर रहा है, ऐड वाली चीज़ें कर रहा है। ठीक है, कुछ भी कर रहा है इसमें ऐड वाली चीज़ें कर रहा है। तो अगर हम जहाँ भी इस तरह का क्वेश्चन दिया है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सबका डिफरेंसेस निकाल लेना चाहिए। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, सबका डिफरेंसेस निकाल लेना चाहिए। तो अगर यहाँ पे हम ये वैल्यू लिखें 7, 20, 36, 71, 135, 236, 380। ठीक है, अंत में क्वेश्चन मार्क। अगर ये सब की डिफरेंसेस अगर हम देखते हैं तो क्या मिलता है हमें, +3, फिर है ये +16, 36 और 71 का +35, ये दोनों का डिफरेंसेस है +64, 135 और 236, 135, 235, 101, और 236 और 380 का है 144। ठीक है, ये हमारा डिफरेंसेस मिला जो कि कहाँ जा रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, ऐसे आंसर निकालना काफ़ी इजी हो जाता है। अब देखो +3, +16, +35, +64, +101, +144, ये नंबर्स आपको दिख रहे तो कुछ इसमें आपको सिमिलैरिटीज़ तो दिख रही होगी। अगर हम 16 की बात करें तो ये किसका स्क्वायर है, 4 का। 64 की बात करें तो 8 का स्क्वायर है, और 144 की बात करें तो ये 12 का स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन 335, 101, 335, 101 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, मतलब एक एक स्किप करके एक एक नंबर किसी का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर इसमें हम 2 का स्क्वायर -1 करते हैं तो 3 आ जाता है। फिर 4 का स्क्वायर हुआ, यहाँ पे अब 6 का स्क्वायर -1। ठीक है, तो हमारा 35 आ गया। तो 2, 2, 4, 6, फिर 8, तो यहाँ पर किसका होना चाहिए, 10 का होना चाहिए। 10 का स्क्वायर +1, 10 का स्क्वायर +1। तो यहाँ पे देखो दो जगह हमारा क्या हुआ, -1 हुआ, एक जगह +1 हुआ, मतलब यहाँ पे भी हमारा +1 होगा। तो 144 जब 12 का स्क्वायर हुआ, ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, तब क्या आ जाएगा नेक्स्ट, 14 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस प्लस, कितना +1, तो 14 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 144। 14 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 144, और सॉरी 14 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 हुआ। तो 14 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 196। आपको स्क्वायर सारे याद करने पड़ेंगे, स्क्वायर क्यूब्स, 196 + 1, यहाँ पे 2 बार माइनस हुआ था तो ये +1 हो जाएगा, मतलब 380 में 197 ऐड हो जाएगा, तो हमारा आंसर मिल जाएगा, क्योंकि सब में ऐड होकर आ रहा था। 7, 9, 8, 17 और 3, 4, 5, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 577। 5, फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही आपका करेक्ट है, 577। अब ऑप्शन क्वेश्चन 6 की बात करते हैं, तो विच फिगर विल रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग फिगर सीरीज। ठीक है, इसमें कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, ये फिगर्स के बिना ये ऑप्शंस के बिना, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फिट बैठेगा। ठीक है, तो अगर फर्स्ट नंबर देखिए, फर्स्ट फिगर को देखते हैं तो इसमें एक इनर लाइन है
एक आउटर लाइन है, ठीक है। और इसको सेकंड फिगर में क्या चेंजेस कर दिए हैं, जो आउटर लाइन है वो 2 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, ठीक है, 1 2। और जो इनर लाइन है वो क्लॉकवाइज 1 टाइम मूव कर रही है। थर्ड पिक्चर में क्या कर रहा है, थर्ड से फोर्थ का क्या रिलेशन बन रहा है, देखें। जो इनर लाइन है ये भी 1 टाइम क्लॉकवाइज मूव कर रही है, देखो क्लॉकवाइज मूव कर रही है। और जो आउटर लाइन है वो एंटी क्लॉकवाइज 2 टाइम्स मूव कर रही है, ठीक है। तो सेम इसमें भी होगा, फिफ्थ फिगर में भी होगा कि ये जो आउटर लाइन से कितने टाइम्स मूव करेगी, 2 टाइम्स मूव करेगी। और कैसे करेगी, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये लाइन आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये लाइन आपका यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। तो ऑप्शन में देखिए ये सी और बी और डी तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया, क्योंकि इस वे में आ रहा तो इस वे में तो बनेगा नहीं, हमारा ऑप्शन तो ऐसे आना चाहिए। अब इनर लाइन देखते हैं, इनर लाइन में क्या कर रहा था, मैं एक बार इरेज करके दिखाती हूँ। इनर लाइन में क्या कर रहा था, क्लॉकवाइज 1 टाइम मूव कर रहा है, ठीक है। देखो ऐसे, फिर इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। तो क्लॉकवाइज ऐसे हुए तो क्लॉकवाइज फिर कहाँ जाएगा, 1 टाइम यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो किस फिगर में ऐसे बना हुआ है, ए में तो 2 टाइम्स मूव कर दिया, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब 7 नंबर में क्या बोला है, सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज द गिवन फिगर इज इनवैलिड, रोटेशन इज नॉट अलाउड। सेम हमें आगे भी एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है। हमें इस फिगर को, जो ये फिगर बना हुआ है इस तरीके से, ये फिगर को ये इन सारी फिगर्स के बीच में ढूंढना है और रोटेट नहीं हुआ वो फिगर, ठीक है। अगर हम ऑप्शन ए में देखते हैं तो हमारा कहीं से बनता हुआ अगर दिखता तो ये कैसे जा रहा है, फिर जाके ऐसे आ रहा है, मिल तो रही, क्या हो गया, ये रोटेट हो गया। तो ये ऑप्शन ए क्या हो गया, कर रॉन्ग हो गया। अगर बी की बात करें तो बी में एक फिगर ऐसे बनता हुआ जा रहा है, ये मिला, एक सेकंड से मैं क्रिएट करती, और ये भी देखो ये तो मिल गया और ये भी मिल गया। इसमें क्या लाइंस बाहर जा रही है, इसमें लाइंस यहीं पे रुक जाती है, ये भी इनकम्प्लीट है। अब आते हैं नंबर सी में। नंबर सी में अगर हम देखें तो ये फिगर यहाँ मिल रहा है ऐसे ऐसे, और ये भी ऐसे आके इससे बाहर आ गया, देखो ये ला, मैं इसे बड़ा करके दिखाती हूँ, ये ऐसे आया, ये इसमें ये यहीं पे रुक गया था, जबकि हमें ये लाइंस भी बाहर चाहिए थे, ठीक है। तो ये फिगर हमें नंबर सी में मिल गया, ऑप्शन सी में ये फिगर हमें मिल गया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, ठीक है। अब नंबर डी की बात करें, 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 फिगर्स आर अलाइक इन सेटल एंड 1 इज डिफरेंट। इसमें 4 फिगर्स दिए जिसमें से एक जो है डिफरेंट है, मतलब 3 सिमिलर है और एक डिफरेंट है, ठीक है, एक जो है वो डिफरेंट है। तो उस डिफरेंट फिगर को, उस ऑड फिगर को हमें इसमें से फाइंड आउट करके आंसर बताना है, ठीक है। तो देखते हैं, तो इस तरीके से इसमें बना, ये एरो नीचे आया, ठीक है, ये आया, ये। आप इसमें देखो सब एक साइड से मूव करे, एरो जो है सब एक साइड से मूव करे, और ये ऐसे मूव कर रहा है, ये जो ऐसे मूव कर रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। अब बाकी जो है वो क्लॉकवाइज मूव कर, पहले ऐसे हुए, देन ऐसे, फिर ऐसे, सारे क्या हो रहे हैं, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सेप्ट सी ऑल ऑप्शंस आर मूविंग क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एक ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया, तो वो क्या हो गया, आंसर आपका क्या हो गया, और क्या आ गया, नंबर सी। 9 नंबर देखिए, तो बोला सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द टू कंप्लीट द पैटर्न। ये फिगर जो दिया है वो इनकम्प्लीट है, ये फिगर जो दिया है वो इनकम्प्लीट है, और इस फिगर को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, तो बहुत ही इजी सवाल है।
तो आइए इसको कंप्लीट करते हैं बहुत ही आसान तरीक़ों से। तो जूम कर देती हूँ, क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को। तो अगर इसे हम कंप्लीट करते हैं तो ये फिगर पहले जाएगा, ये बन गया एक फिगर, फिर ये, ठीक है, ये बना, ठीक है। अब ये लाइन से आएंगे, जितने भी लाइन से देखो इसके कॉर्नर से गए हुए, आउटसाइड से गए हैं, यहाँ से अंदर साइड से कुछ भी नहीं आया है, ठीक है, ये बाहर से ही है, ठीक है, ये बाहर से ही बन गया ये लाइन। अब और बचा क्या, देखो यहाँ पे हमें एक सर्कल भी देना है, एक सर्कल भी देना है, और सर्कल के अंदर लाइन नहीं है। तो इस चीज़ को आप गौर से देखो, ये लाइंस जो है, ये लाइंस जो है चारों पार्टीशन में किसी भी फिगर के अंदर, सर्कल या रेक्टेंगल के अंदर लाइन नहीं गया है, बाहर साइड ही ये लाइंस, ठीक है। तो हमारा क्या, ये फिगर में बना ना। अब इसमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए में रॉन्ग, अंदर चला गया फिगर। ऑप्शन बी तो सिर्फ एक रेक्टेंगल बना दिया, जबकि हमें इसकी भी ज़रूरत थी, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सी ऐसे ही दिख रहा रॉन्ग है, तो ऑब्वियसली बात है ऑप्शन डी ही करेक्ट है। फिर भी हम देख लेते हैं हमारा जो फिगर है वो सही है या नहीं। देखो ये लाइन मैंने बनाया, ये लाइन मैंने बनाया, फिर कंप्लीट करने के लिए फिर ये एक रेक्टेंगल और बनाया, ठीक है। और ये लाइंस जो है देखो आउटर साइड ये सर्कल के अंदर नहीं गए हैं, तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। अब 9 नंबर में आते हैं। 9 नंबर में क्या बोला है, विच फिगर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग फिगर, ठीक है। तो इसमें भी कुछ फिगर्स दिए हुए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 नंबर का फिगर हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले 1 और 2 का रिलेशन देखते हैं क्या है, 1 और 2 का रिलेशन देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे आप देखो ट्राइंगल है, तो फिगर 2 में ट्राइंगल उस साइड चला गया है, राइट साइड चला गया, लेफ्ट साइड से, ठीक है। फिर अगर नंबर 3 में देखें तो ये भी ऊपर आया है। नंबर 4 में देखते हैं तो ये फिगर भी ऊपर आया। मतलब आप इसमें क्लियरली देखो एक एक फिगर जो है ना वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। फिर ये देखो ये यहाँ पे आया है, ठीक है। तो अब किसका टर्न है, इस पिक्चर का टर्न है। तो ये फिगर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि सारे एक एक पिक्चर, ओनली वन फिगर, वन पिक्चर जो है वो, एक सेकेंड, ओनली वन फिगर जो है वो क्या हो रहा है, एंड क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये जगह ब्लैंक हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन देखते हैं किस में आ रहा है। ये तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया, 3 में आपका यहाँ पे दिखा रहा है। तो आप इसमें देखो, अगर ऑप्शन 1A में देखते हैं तो ये सही जा रहा है, ये सही जा रहा है, लेकिन ये इधर जाना चाहिए, ये इधर जाना चाहिए। आप देखो फिगर जो है वो लाइन से ही है, ये दोनों को रिप्लेस कर दे तो ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। ऑप्शन अगर सी की बात करें तो इधर से तो ये सारे उठ के आने ही नहीं थे ना, ऑप्शन डी बचा आपका। 11 नंबर में क्या बोला है, 3 of the following 4 words are like in a certain way and 1 is different, pick out 1 out। यहाँ पे 4 वर्ड्स दिए हैं जिसमें से 3 का मीनिंग सिमिलर है, सेम है, और 1 जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो अब रीजनिंग में कुछ भी क्वेश्चन पूछ देता है, जीके से रिलेटेड, इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड, या कुछ भी ऐसा रिलेशन बना के रीजनिंग में दे देगा जिससे आपको अदर वर्ड का रिलेशन पूछ देगा, ठीक है। तो इसमें तो ये करीब करीब आपका इंग्लिश लैंग्वेज का ही क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कहते हैं, इस सब के मीनिंग्स देखते हैं कि क्या कौन डिफरेंट है। स्केर्स, स्केर्स का मीनिंग क्या होता है, नॉट इनफ, बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ नहीं होना, बहुत, नॉट एग्जिस्टिंग इन लार्ज क्वांटिटी, नॉट एग्जिस्टिंग इन लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़, बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ ना हो, स्मॉल क्वांटिटी में हो, ठीक है। तो उसका मीनिंग क्या हो गया, स्केर्स, ठीक है। सेकंड क्या बोला है, बाउंटीफुल।
तो बाउंटीफुल का क्या मतलब होता है, ठीक इसके ऑपोजिट, इन लार्ज अमाउंट। बाउंटीफुल का क्या हो जाता है, इन लार्ज अमाउंट, कोई चीज़ ज़्यादा मात्रा में होना। नेक्स्ट क्या है, अबंडेंट। अबंडेंट का मीनिंग क्या हो गया, सेम टू बाउंटीफुल, वेरी लार्ज अमाउंट, ठीक है, वेरी लार्ज अमाउंट। फिर है कॉपियस। तो कॉपियस का मीनिंग क्या है, सेम और लार्ज अमाउंट। जब आपको दो का मीनिंग सेम मिल गया, दो सिनोनिम्स मिल गए आपको, बाउंटीफुल, अबंडेंट, तो ऐसे ही आपको दिख रहा था कि स्कैर्स गलत हो गया, ठीक है, समझ में आया। अब 12 नंबर में क्या दिया है, 3 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस आर शोन, ठीक है, यहाँ पे डाइस दिया है और 3 डिफरेंट पोजीशंस दिए हुए हैं। सिलेक्ट द नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस शोइंग 1, ठीक है, 1 का क्या कहते हैं ऑपोजिट निकालने बोला है। तो इसमें तो एक तो होता है कि कॉमन तरीके से निकालना, ठीक है, नंबर कॉमन्स आते हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो 3 और 2, अगर नंबर 3 और 4, 2 और 3 डाइज में देखें तो इसमें 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, इसमें 5 कॉमन है, इसमें 5 कॉमन है, ठीक है, 2 और 5 दोनों कॉमन है, 2 नंबर इसमें कॉमन आ रहे, तो बचा कौन, 6, इसमें 1 बचा, इसमें 6 बचा, तो 1 और 6 एक दूसरे को अपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि जो नंबर कॉमन हो तो 1 और 6 एक दूसरे को अपोजिट हो जाएंगे, तो ये आंसर हो गया आपका 6। नंबर 3 की बात करते हैं, द फिगर गिवन फिगर व्हाट विल कम अपोजिट टू फेस कंटेनिंग एन, ठीक है, तो इसके ऑपोजिट में हम देखें तो क्लियरली दिख रहा है, ए इज़ अपोजिट टू एन, बी इज़ अपोजिट टू ओ, एम इज़ अपोजिट टू एस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पूछा क्या, एन का पूछा है, तो एन किसके अपोजिट है, ए का, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब यह 14 नंबर पूछा, सेलेक्ट द ऑप्शन डैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकेंड नंबर इज रिलेटेड टू फर्स्ट नंबर, ठीक है, ये दोनों का जैसे रिलेशन है वैसे इससे कौन सा ऑप्शन में से करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 576, 384, 765 और क्या होगा, तो 576 को अगर हम क्या करेंगे कि 384 हमारा आए, ये किसी का स्क्वायर भी नहीं दिख रहा है, तो 576 को अगर हम 2/3 करते हैं, 3 1 जा 3, 3 192, 2 2 से 4, 2 9 से देखो 384 आ गए, 2/3। ये सब कॉमन नंबर्स है, कॉमन चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है, बनाते बनाते बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाता है तो अपने आप ये नंबर्स बैठ जाते हैं। 765 इंटू 2/3 करेंगे हम लोग, 3 2 6 3 5, 255 इंटू 255 इंटू 2 इज इक्वल टू 510। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे अब नंबर 15 देखते हैं। नंबर 15 में क्या बोला है, सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। यहाँ पे एक नंबर का सेट गिवन है और बोल रहा है कि इन तीनों के बीच आपस में जो रिलेशन बन रहा है, सेम रिलेशन, ये 4 ऑप्शंस जो गिवन है इसमें से सेम किसमें, ये सेम वे में सेट बन रहा है, ठीक है। तो हमें पहले इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है वो फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो क्या नंबर्स दिया हुआ, 11 28 143, 11 28 143। तो 11 और 28 के बीच अगर हम निकालते हैं तो 11 3 जा 33, 33 और अगर -5 कर दे तो विल गेट 28, ओके। अगर 28 और 143 के बीच में देखें तो 28 इंटू 5, 28 इंटू 5 140, 140 प्लस 3 आ गया 143। तो ये तीनों के बीच में आपस में जो रिलेशन है वो हम फाइंड आउट कर लिए। अब देखते हैं सेम रिलेशन, मतलब फर्स्ट नंबर से हमें किस में मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से। ऑप्शन ए अगर हम देखते हैं तो 7 इंटू 3, 7 3 21, 21 -5, तो 21 -5 22 तो आएगा नहीं, 16 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी देखते हैं,
ऑप्शन बी 9, 22, 131, ठीक है। 9 इंटू 3 27, 27 माइनस 5 22 आ गया, है ना। उसके बाद अगर 22 से, अब सेकेंड स्टेप क्या है, 22 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 से 10 फिर 11, 110 आया। 110 में हमें +3 करना है, तो हमारा क्या है 113, तो 113 है, यहाँ पे 131 है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। नंबर सी में आते हैं 13, 34, 173। अब 13 में से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 आएगा। 39 माइनस 5 34, 34 इंटू 5, 34 इंटू 5 170, 170 प्लस 3 173। हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। 16 नंबर देखें। Select the option that is related to figure C in the same way as figure B, ठीक है, टू फिगर ए। तो ये दोनों एक दूसरे जैसे रिलेटेड है, ये दोनों भी एक दूसरे से सेम वे में रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शंस ए बी सी डी 4 ऑप्शंस गिवन है, देखते हैं कौन सा करेक्ट है। इसमें ये देखिए इस लाइन को, ये एरो इधर बना है, तो ये लेफ़्ट साइड जो है वो कहाँ चला गया, राइट में आ गया, ठीक है। लेफ़्ट जो है वो राइट में आ गया है, प्लस ये एरो जो है वो इसमें चला गया है, ठीक है। और जो राइट में है वो लेफ़्ट में आ गया, मतलब लेफ़्ट और राइट अपने प्लेस वैल्यू को इंटरचेंज कर रहे पहले तो, ठीक है। उसके बाद में क्या कर रहे हैं, इसमें जो एरो है वो इस वाले फिगर में चला गया है, वो भी रिवर्स होके, ठीक है। ये इस तरीके से अपर साइड में इसका फेस था, ये डाउन साइड में आ गया है, ठीक है, रोटेट हो गया है। तो हम भी क्या करेंगे, लेफ़्ट को राइट, राइट को लेफ़्ट में कर लेंगे, यही करेंगे ना। तो ये लेफ़्ट वाला फिगर जो है वो कहाँ चल जाएगा, राइट में चला गया। अब ये इसमें से एरो जो है वो गायब होके किस में आ जाएगा, यू में आ जाएगा। अब ये क्या होगा, ये हमारा कुछ इस तरीके से रोटेट होके आ जाएगा। और ये फिगर देखो आप, नीचे साइड है ये फिगर, तो ये फिगर आपका ऐसे उल्टा हो गया, ठीक है। तो जब ये फिगर इस साइड है तो ये फिगर कैसे हो जाएगा, ऊपर की साइड हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है एकदम। तो अब ये फिगर देखो किस में बना है, इसमें नहीं है, ये भी रॉन्ग है। प्लस ये भी देखना है कि किस साइड आ रहा है, किस साइड आ रहा है, ये उस साइड जाएगा,